नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अभी की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम का हमला हुआ था, उसको लेकर आज एक जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक प्रस्ताव पारित हुआ और ओमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं, वो काफ़ी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि वो किस मुँह से पूरे राज्य का दर्जा माँगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 26 ज़िंदगियों की कीमत पर ना कोई राजनीति होगी और ना ही राज्य के दर्जे की मांग की जाएगी। और पहलगाम पर ही चर्चे के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम में से कोई भी इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। 26 सालों में मैंने पहली बार लोगों को इस तरह घरों से बाहर आते देखा है। उन्होंने भावुक होते हुए इनफैक्ट कहा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं अपने मेहमानों को सही सलामत उनके घर वापस भेजूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मेरे पास माफ़ी माँगने के लिए शब्द नहीं है। बहुत भावुक होकर उमर अब्दुल्ला ने ये बातें कही। फिर उन्होंने ये भी कहा, उमर ने इस हमले को न केवल कश्मीर पर बल्कि पूरे देश पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला देश पर हमला है। 21 साल बाद इतना बड़ा हमला हुआ है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस त्रासदी का इस्तेमाल राजनीतिक फ़ायदे या राज्य के दर्जे की माँग के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं 26 ज़िंदगियों की कीमत पर ना तो कोई सस्ती राजनीति करूँगा और ना ही राज्य के दर्जे की बात करूँगा। ये समय एकजुटता और शोक का है। उन्होंने कहा कि कश्मीर ने हमेशा पर्यटकों का जो गर्मजोशी से स्वागत किया और इसी तरह का हमला कश्मीर की पहचान और आतिथ्य पर चोट है। उन्होंने सैयद आदिल हुसैन शाह की बहादुरी की सराहना की, जिन्होंने आतंकियों से बंदूक छीनने की कोशिश की और पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी थी। उमर ने यह भी कहा कि आदिल का बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करेगा। और उमर अब्दुल्ला ने 24 अप्रैल को उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में श्रीनगर में एक सर्वदलीय बैठक भी की थी, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने हमले की निंदा की और केंद्र सरकार के कदमों का समर्थन किया। बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें हमले को कश्मीरियत और भारत के विचार पर हमला बताया गया। प्रस्ताव में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कश्मीरियों को किसी भी तरह से के उत्पीड़न से बचाने की अपील भी की गई थी। हमले के बाद कश्मीर से पर्यटकों का, आपको याद होगा कि पलायन शुरू हो गया, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल तोड़ने वाला ये बताया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पर्यटकों के डर को समझता हूं, लेकिन अगर वे इस समय कश्मीर छोड़कर जाते हैं तो ये हमारे दुश्मनों की जीत होगी। तो उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से भावुक होकर कहे और उन्होंने कहा कि ये राजनीति का समय नहीं है और उन्होंने माफी मांगी, तो अगर ओमर अब्दुल्ला ने माफी मांगी तो क्या मोदी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी को क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए? जबकि डायरेक्ट जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इस समय हमारे साथ सुहेल काजमी साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार और एडिटर इन चीफ है, जम्मू का बड़ा अखबार है डेली तस्कीन। आपका बहुत बहुत स्वागत है काजमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो आज जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन था, आज ये इसका मकसद क्या था और उमर अब्दुल्ला का जो बयान है वो क्या कहता है अपने आप में? नीलू मैम, गुड इवनिंग। पहले तो आपको, दूसरा ये है कि आपने खुद ही एलेबोरेट कर दिया कि स्पेशल सेशन गवर्नर ने कन्वीन किया था आज के दिन के लिए, एक दिन का सेशन है और इस पे पूरा एजेंडा तो जो था वो पहलगाम अटैक पे था और एक रेजोल्यूशन थी जिसको रेजोल्यूशन को पास किया गया, इंक्लूडिंग अपोजिशन, इंक्लूडिंग CPIM एंड बाकी जो इंडिपेंडेंट्स है, सब सिग्नेटरी रहे उस पे कि ये जो अटैक हुआ है ये ह्यूमैनिटी पे अटैक है और हम सब इस दुख की घड़ी में अक्रॉस पार्टी लाइंस हम सब खड़े हैं। और जिस तरह की अपॉलॉजी, उमर अब्दुल्ला इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग इज अ गुड ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड अ वेरी ऑनेस्ट एंड डाउन टू अर्थ ह्यूमन बीइंग, एंड आफ्टर so many years voted to power he has matured enough। नीलू मैम, वो बहुत मेच्योरिटी से अपनी जो ये कैबिनेट है उसको रन कर रहे हैं। वो मेच्योरिटी उनकी हर चीज में दिखती है, डिस्पाइट ऑफ द कंस्ट्रेंट्स दैट ही डजंट हैव होम and law and many other important portfolios, but due to this union territory, but still he is moving with the agenda and कोशिश कर रहे हैं कि सब एलाइज जितने भी हैं, हालांकि उनको जरूरत नहीं, उनके पास थंपिंग मेजोरिटी है, लेकिन फिर भी एक कोशिश है कि वो सबको लेके चले और ये जो अपना वक्त है इसको किसी तरह से वो पूरा करे और लोगों के रिस्पाइट पे उनकी सरकार आए, विच इज अ गुड साइन एज फार एज द आने वाला फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है जो पॉलिटिक्स का जम्मू कश्मीर में। बिकॉज जम्मू कश्मीर इज ये एक लेबोरेटरी है,
यहाँ कौन सा टेस्ट कब हो जाए और किस तरह से हो जाए, उधर से हो जाए या इधर से हो जाए। यहाँ लेबोरेटरी टेस्ट होते रहते हैं, दिल्ली से भी होते हैं और अक्रॉस एलओसी तो चलते ही रहते हैं। तो उस सब टेस्ट्स को देखते हुए उमर अब्दुल्ला इज डूइंग वेरी वेल एंड मुझे लगता है वो सिंपैथी भी गेन की उन्होंने ये इमोशनल स्पीच देके जो मैं सुन रहा था उनकी। और आज सबसे इंपॉर्टेंट नीलू मैम ये था कि सब चुप थे। जितना सेशन लगा था पहली बार श्रीनगर में 5 दिन और यहाँ, उसमें सिर्फ लड़ाई थी, हंगामा था और फजूल की बातें थी। बट द वे टुडे it was going on, it was seemed that all were serious about Pahalgam attack, which indicates कि सीरियसनेस शायद अपोजिशन को भी आ जाए एज फार एज गवर्नेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न। और आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को देखिए, लॉ एंड होम और डिफेंस तो ऑलरेडी मरकज के पास है। प्राइम मिनिस्टर को क्या होता है, वो तो 2 मिनट अगर माफी मांग ले तो कोई ऐसी बात नहीं होती। हमने तो हिस्ट्री में देखा है कि लोग होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते थे ऑन मॉरल ग्राउंड्स कि इतना बड़ा अटैक हुआ है और हमारी जेर क़यादत में सारी निगरानी है होम की, जम्मू कश्मीर की। और 6 महीने पहले वहां डिप्लॉयमेंट हुआ करती थी, जो मैं सुन रहा हूँ जो एक्सपर्ट्स हैं। और 6 महीने के बाद जब सीजन शुरू हुआ और अमरनाथ यात्रा आने वाली है, इट्स नॉट ए मेयर लाइट सिक्योरिटी लैप्स, it's lapses of, so it indicates lapses of so many things there कि भाई सतर्क हो जाओ। पाकिस्तान तो एक छिक्का, मैं समझता हूँ उन्होंने एक छिक्का मारा और वो पूरी दुनिया में आज जो है इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिचुएशन को, इस इंसिडेंट को, और हाइप ले चुके हैं पूरी दुनिया में। और आपने देखा वहां का राग कैसे राग रहे। आज भले ही उमर अब्दुल्ला ने ये कहा हो कि भाई ये समय राजनीति का नहीं है, लेकिन अपने आप असेंबली सेशन में एक माफी मांगना, भावुक होकर बोलना, आज क्या ये चीज भी क्या मोदी जी को बैकफुट पर नहीं डालता? क्योंकि आज इतने दिन बीत गए उस घटना को पहलगाम के, लेकिन अभी तक मोदी जी का कोई माफीनामा या अमित शाह का कोई माफीनामा तो नहीं देखा हमने। कोई रिग्रेट नहीं हुआ सिवाय इसके कि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद किरण रिजिजू का एक बयान कि भाई चूक हो गई सरकार से, लेकिन आप माफी मांगे, कोई शोक व्यक्त करें, लेकिन सिर्फ बिहार की चुनाव की रैली में ये कह देना कि हम एक एक को चुन चुन के मारेंगे, खाली इससे तो बात नहीं बनेगी। तो क्या आज उमर अब्दुल्ला ने जब इस तरीके का भावुक बयान असेंबली के अंदर दिया है, तो क्या ये बयान अपने आप में, भले ही वो राजनीतिक बयान, उन्होंने कहा कि राजनीति से इसको हम अलग रखेंगे, लेकिन ये बयान और ये एडमिशन, ये अपॉलॉजी अपने आप में मोदी जी को बैकफुट पर डालती है? देखिए, ऑन ग्राउंड जिस तरह की मुल्क की स्थिति है और जिस तरह से मुल्क आगे बढ़ रहा है, उनको माफी मांगनी चाहिए, अपॉलॉजी करनी चाहिए। वो तो आपने देखा होगा 2-3 साल पहले, कोविड के पहले और कोविड के बाद, हर शाम को 5 बजे एड्रेस टू नेशन कर देते थे। तो एक एड्रेस टू नेशन पुलवामा अटैक पे बनता था। एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न, द पीपल आर कंसर्न एंड ह्यूमैनिटी इज कंसर्न। बट नीलू मैम, हमने देखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद यही एक प्राइम मिनिस्टर है जो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और ये जो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर आप बनते हैं और 3rd टाइम सरकार बनती है, तो एक नशा उसका और फार ग्रांटेड जो ले लेते हैं आप पीपल्स विल को, वो रहता है। कुछ चीजें चूक हो जाती है और कुछ चीजों को आप उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वोटेड टू पावर, दैट टू 3rd टाइम। और पता है कि अभी तो ये बोलते हैं 2047 तक और 50 तक हम ही होंगे। तो ये फोबिया हो जाता है पॉलिटिशियंस को। लेकिन ये है कि जिस तरह की छवि प्राइम मिनिस्टर मोदी की थी और जिस तरह का सबका साथ, सबका विकास और सबकी बातें करते हैं, तो अगर वो एड्रेस टू नेशन करके पुलवामा अटैक को एड्रेस करते, कश्मीरियों को एड्रेस करते, हिंदुस्तान को एड्रेस करते और पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा बोलते, तो मैं समझता हूं अच्छा होता और उनकी छवि और इंप्रूव होती। आपको लगता है कि वाकई में इस समय कश्मीर में मोदी जी को लेकर या केंद्र सरकार को लेकर किस तरीके का रिएक्शन है? लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस समय मोदी जी से ऑन ग्राउंड? देखिए नीलू मैम, मरता क्या ना करता, एक तो सवालिया निशान पे जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा रहते हैं। जितना मर्जी भारत माँ की जय बोले, जितना मर्जी भारत का झंडा उठा कर रखें, कुछ फ्रिंज एलिमेंट ऐसा कुछ करते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर मुस्लिम मेजोरिटी के लोग जो है, वो सवालिया निशान पे आ जाते हैं। इसको दूर करने के लिए मुझे लगता है एक अच्छा रोड मैप बनाने की जरूरत है। ऑन बोर्ड जम्मू कश्मीर के लोगों को लेने की जरूरत है। पिछले 6-7-8 सालों से जो जम्मू कश्मीर की तबाही बाबू राज और बाकी चीजों से हो रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। अब तो सरकार भी जो है टूथलेस सरकार है, जिसको लीड कर रहा है उमर अब्दुल्ला, और कब तक चलेगी, कैसा होगा, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन यह है कि जब तक आप किसी भी रियासत, किसी भी यूनियन टेरिटरी में जो भी आपके कंसीव्ड प्लान्स हैं मरकज के, वो एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी रियासत, यूनियन टेरिटरी में जबान के आधार पे, कल्चर के एतबार से उन लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो आप डिक्टोरल सिस्टम से
काम कर रहे हैं, हालांकि काम बहुत अच्छे हुए हैं कुछ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको पॉपुलराइज करने में बीजेपी का यहाँ का यूनिट जो है वो डिफंक्ट यूनिट है। आप जो मर्जी कर ले, वो क्या चापलूसियां करते हैं दिल्ली में जाके मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऑन ग्राउंड to popularize the good policies and the good execution of the works here in Jammu and Kashmir, you have to take good people from the society to popularize your agenda, further agenda of prosperity and development in Jammu and Kashmir. ना आज एक बार फिर से वही जो भावुक बयान जो उमर अब्दुल्ला का आया है, उसका आज पूरा एक राजनीतिक संदेश पूरे जम्मू कश्मीर में क्या गया और पूरे विश्व में आज उन्होंने क्या संदेश एक तरीके से दे दिया। देखिए, अगर हिंदुस्तान में कोई रियासत को सबसे ज्यादा जो न्यूज में रहती है पूरे इंडिया में, वो जम्मू कश्मीर है। उसके बड़े बड़े वजूहात हैं। एक तो जम्मू कश्मीर वैसे ही आप देखिए कि किसी न किसी तरह सुर्खियों में रहता है। दूसरा, शिमला एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट, पाकिस्तान 24 घंटे कुछ ना कुछ बोलता है। हिंदुस्तान का ताज जब तक प्राइम मिनिस्टर न बोले तो उनकी रैली कंप्लीट नहीं होती है। तो जम्मू कश्मीर हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस पॉलिटिकली एंड ओवरऑल। आप बाकी चीजों को भी देखिए तो पूरे वर्ल्ड में जम्मू कश्मीर का एक अपना ही न्यूज मेकिंग में हमेशा पॉपुलर रहता है। और उसमें उमर अब्दुल्ला भावुक हो जाते हैं। उमर अब्दुल्ला डिस्पाइट के वो यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर हैं और उसमें कंस्ट्रेंट्स हैं, फिर भी वो सबको लेके कुछ ऐसा करते हैं। आज जो स्पेशल सेशन है, नेचुरली दैट सिंपैथी गोज टू विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अराउंड इंडिया आल्सो। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।